हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज का जो वीडियो होगा वो कंप्लीट गाइड होगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग आईएफएफ की रिटर्न आपको कैसे फाइल करनी है। सो एक कंप्लीटली गाइड होगा ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में टैली प्राइम या टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अलावा भी अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से फाइल करना चाहते हो तो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और चलते हैं जीएसटी के पोर्टल के ऊपर। जीएसटी के पोर्टल पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। अब मेरे को जनवरी मंथ की आईएएफ या जीएसटीआर 1 भी हम इसको बोल सकते हैं रिटर्न मेरे को फाइल करनी है। तो इसके लिए मैं रिटर्न के ऑप्शन में आऊँगा। रिटर्न के ऑप्शन में आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे हम जनवरी मंथ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जनवरी मंथ की जो रिटर्न फाइलिंग करनी है वो मेरे को करनी है 13 फेब तक, मतलब 13 फरवरी तक मेरे को रिटर्न फाइलिंग करनी है जीएसटीआर 1 या आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि एक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। तो पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि आईएफएफ क्या है। इससे पहले ये नहीं था। आईएफएफ क्या है? क्यूआरएमपी रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपने क्यूआरएमपी रिटर्न को अगर ऑप्ट इन करा है तो आपको आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करते हुए अपने जीएसटीआर 1 को फाइल करना पड़ेगा। अगर किसी ने क्यूआरएमपी को स्कीम को नहीं चुना है, क्यूआरएमपी कौन ले सकता है? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, उसको बाय डिफॉल्ट जो है उसका क्यूआरएमपी जो है वो ऑप्ट इन हो गया होगा। उसने अगर मैन्युअली उसको चेंज कर लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, जिसकी ड्यू डेट क्या है? 11 फरवरी है, जिसकी ड्यू डेट है 11 फरवरी। और अगर आईएफएफ की बात करें, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, इसकी ड्यू डेट है 13 फरवरी। तो अगर आपने क्यूआरएमपी को ऑप्ट इन किया है तो ही आपको इसमें इनवॉइस फाइल करने हैं। इसकी इनवॉइस अगर आप जीएसटीआर 1 को यहाँ पे अपलोड करोगे, जो आपने सेल किया, जो सप्लाईज की है, इस पे अपलोड करने पे क्या होगा कि आपका जो बायर है जिसने आपसे माल खरीदा है उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। क्यूआरएमपी के रिगार्डिंग पूरी वीडियोस में ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। दूसरा है टेबल 6 से ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1, जो कि एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग होता है। थर्ड है ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2A एंड फोर्थ है जीएसटीआर 2B। अभी हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी की एक्सपोर्ट की सेल है तो उसे टेबल 6A में जाके अपनी रिटर्न को भरना पड़ेगा, एक्सपोर्ट की डिटेल देनी पड़ेगी। हमारी डोमेस्टिक सेल है, मतलब इसी देश की सेल है, तो हमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अनुसार अपनी रिटर्न को फाइल करना होगा। जीएसटीआर 1 में हमें किसी भी तरीके का टैक्स जमा नहीं करना होता है। टैक्स जो हमें वो जीएसटीआर 3B में जमा करना होता है। ना ही जीएसटीआर 1 में हमें कोई आईटीसी की डिटेल देनी होती है। जीएसटीआर 1 या आईएफएफ दोनों ही नाम है इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है? केवल अपनी जो आपने इनवॉइसेज जो रेस की है, जो आपने इनवॉइसेज सेल की है, जो आपने गुड्स की सप्लाई की है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपने इनवॉइस इशू की है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फाइल करनी होती है। और यही जो जीएसटीआर 1 में आप डिटेल फाइल करोगे, यही आपकी जीएसटीआर 3B में सप्लाई वाले कॉलम में यही होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। इससे ऐसा ना हो कि वो मिसमैच हो। जीएसटीआर 1 में आप कुछ और फाइल कर रहे हो, जीएसटीआर 3B में आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर आप कुछ और कर रहे हो, तो वो मिसमैचेज नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अनुसार हम देखेंगे कि कैसे हमें फाइल करना है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई टैली प्राइम के अनुसार नहीं करना चाहता और अगर ऑनलाइन फाइल करना चाहता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अगर कोई सिंपली 2 या 4 मैक्सिमम 10 तक अगर उसके पास इनवॉइसेज है तो वो ऑनलाइन भी इसको फाइल कर सकता है। ऑनलाइन का मतलब मैन्युअली वो एक इनवॉइसेज की फीडिंग करेगा। तो मैन्युअली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर आपकी सेल्स की पार्ट के अंदर जो आपने सेल की है, गुड्स की जो सप्लाई की है, अगर वो आपकी टोटली B2C है तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। आईएफएफ के अंदर केवल आपको B2B की सप्लाई, जो B2B के जो इनवॉइसेज है वो यहाँ पे आपको फीड करना है। और B2B के ही आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यहाँ पे फीड करने हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट मतलब सेल लेटर वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो B2B के ही हमें फीड क्यों करने? B2B के हमें इसलिए फीड करने हैं क्योंकि अभी जो न्यू रूल्स आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने केवल जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम करनी है। तो B2C जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको आईटीसी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि टैक्स का पार्ट उसके लिए कॉस्टिंग होता है। परंतु B2B वाले को क्या होता है कि उसकी आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। रिफंड का मतलब क्या है कि वो अपनी आईटीसी को अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेता है। तो B2B वाले केस के अंदर ही हमें केवल इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करने हैं, जिससे कि हमारे बायर के जीएसटीआर 2B में सप्लाई जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाए और उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी आईटीसी को क्लेम कर ले। सो यहाँ पे केवल और केवल हमें B2B की डिटेल देनी है। अगर मान लो आपने 50 लाख रुपए की कोई सेल की है, उसके अंदर 25 लाख आपका जो है वो B2C है और 25 लाख B2B है, तो आपको केवल 25 लाख B2B वाली सप्लाई की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है।
B2C की कोई भी डिटेल सबमिट नहीं करनी है। अच्छा, इस डिटेल के अंदर हमने क्या क्या सबमिट करना है, सप्लाई जो B2B की है, B2B के क्रेडिट नोट डेबिट नोट, अगर किसी इनवॉइस को अमेंड करना है तो वो, और अमेंडेड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ओवरऑल केवल और केवल सप्लाई और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात हुई है। अगर मैं इसको ऑनलाइन मैन्युअली फीड करना चाहता हूं तो मैं एक एक इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, देन ऐड डिटेल करूंगा, और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को GSTN नंबर फिल करना होगा। GSTN नंबर जैसे मैं फिल करूंगा तो रिसीवर का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू आपको फीड करनी है। तो इस तरीके से, और स्टेट आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको मैन्युअली जो है फीड कर सकते हो, पर जहाँ पर नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ मैन्युअली फीड नहीं किया जाता और GST के ऑफलाइन टूल का प्रयोग किया जाता है। तो GST का अगर ऑफलाइन टूल अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। डाउनलोड के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑफलाइन टूल और यहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन टूल का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, लेटेस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि IFF अभी रिसेंटली जनवरी से लागू हुआ है। तो आपको लेटेस्ट डाउनलोड करते हुए ऑफलाइन टूल के प्रयोग से इसकी रिटर्न फाइल करनी है। अब हम चलते हैं टेली प्राइम और उसके अनुसार देखते हैं कि हमें कैसे फाइल करनी है। मैन्युअली कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, मैन्युअली का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, 1 बाय 1 आपको अपलोड करने पड़ेंगे इनवॉइसेस, वो भी अभी हम मैन्युअली भी चेक कर लेंगे उसको जाके। तो हम टेली प्राइम के अनुसार अगर मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, या अगर टेली प्राइम अगर आप नहीं चला रहे तो टेली ERP9 से भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे को आना पड़ेगा डिस्प्ले में आने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड देन GSTR1 के अंदर मेरे को आना पड़ेगा। यहाँ पे GSTR1 है, क्योंकि सप्लाई की बात हो रही है तो केवल हमें GSTR1 से मतलब है, GSTR3B से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। GSTR3B की जो ड्यू डेट है वो 20 से लेकर 24 तक है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। GSTR1 हम ओपन कर लेंगे। GSTR1 ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, जनवरी मंथ की हमने रिटर्न फाइल करनी है। सो मैं यहाँ पे जनवरी ओपन कर लूंगा। जनवरी ओपन करने के बाद मेरे को यहाँ देख लेना है कि कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है जिससे कि मेरे इनवॉइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है, 0 एरर है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस मेरे पास 4 है, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट नोट मेरे पास नहीं है। तो टेली प्राइम के अंदर शॉर्टकट की क्या है, Alt E है एक्सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक टेली ERP9 के अंदर क्या है, Control E है। तो आपको टेली, अगर ERP9 आप यूज कर रहे हो तो Control E प्रेस करना, और अगर टेली प्राइम यूज कर रहे हो तो Alt E प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ई रिटर्न का। सो ई रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा CSV का। किसका मिलेगा, CSV का आपको ऑप्शन मिलेगा। ना आपने JSON में करनी है, क्योंकि JSON जो अभी इसके अकॉर्डिंगली फाइल हो रही है वो IFF वाली नहीं अपलोड हो रही है। सो आपको CSV में जो है इसको एक्सपोर्ट करना है। तो CSV में लेते हुए मेरे को यहाँ पे फोल्डर पाथ सेलेक्ट करना है कि मेरे को कौन से फोल्डर में लेके जाना है। तो टेली प्राइम में ये हमको आसानी हो गई है कि फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। मैंने सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लिया एंड देन डेस्कटॉप लिया, और मैंने एक फोल्डर बना रखा है IFF बाय टेली। तो मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर जो है मेरी सारी डिटेल चली जाएगी। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी आप नो कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल अभी मेरे को नहीं देनी है। और ये सेंड का ऑप्शन आएगा, सो मैं इसको सेंड कर दूंगा। ये मेरा जो है इनवॉइसेस जो है वो फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सपोर्ट होने के बाद मेरे को केवल और केवल यहाँ से किससे मतलब है, B2B से मतलब है। केवल किससे मतलब है, B2B। ना मेरे को एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ना ही मेरे को HSN समरी से मतलब है, केवल और केवल B2B से मतलब है। ये वो फोल्डर है जिसमें कि मैंने टेली प्राइम से इसको एक्सपोर्ट किया है। तो B2B वाले मेरे को केवल फाइल से मतलब है। तो B2B वाली जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पे देख लिया है। अब मेरे को क्या करना है कि GST का जो ऑफलाइन टूल है उसको मेरे को ओपन करना है। मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा GST का ऑफलाइन टूल है, जो मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, GST पोर्टल से डाउनलोड करना है, डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद। तो इस ऑफलाइन टूल को मैंने ओपन कर लिया। ऑफलाइन टूल को ओपन करने के बाद जो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है, अपलोड न्यू इनवॉइसेस अदर डाटा फॉर रिटर्न, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर मेरे को यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया GSTR1 या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है। GSTR1 बात दोनों ही एक है, पर GSTR1 किसको फाइल करना है अब, जो कि QRMP स्कीम के अंदर नहीं है, उसको मंथली फाइल करना है। GSTR1 अब क्वार्टरली फाइल नहीं करना, चाहे उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो तो भी वो क्या करेगा, मंथली ही फाइल करेगा, अगर उसने QRMP स्कीम को नहीं चुना है तो। QRMP स्कीम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आपको पिछली वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोटली प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि GSTN ऑफ सप्लायर, यहाँ पे हमें जो है GSTN नंबर मेंशन करना होता है। तो GSTN नंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो 09 देन फाइनेंशियल ईयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेना है जनवरी।
और इस SEZ सप्लायर नहीं, ये नो है तो इसका हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। इस टैक्स पर क्वार्टरली फाइलर, तो हम इसको कर देंगे येस कि हाँ जी क्वार्टरली फाइलर है, तो इसको हम कर देंगे प्रोसीड। GSTN नंबर गलत है, अभी हम सही GSTN नंबर ले लेते हैं। और हम इसको कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद एक नॉर्मल वार्निंग आएगी हमारे पास, हम इसको यस कर लेंगे। देन इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आएगा इंपोर्ट फाइल्स का। किसका ऑप्शन आएगा? इंपोर्ट फाइल का। तो इंपोर्ट फाइल में यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद इंपोर्ट एक्सेल नहीं करना है मेरे को, सिलेक्शन सेक्शन करना है मेरे को। जो नीचे ऑप्शन आ रहा है मेरे को इसका यूज करना है। देन यहाँ पे मेरे को B2B, आप देखेंगे यहाँ पे आपको केवल 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, B2B और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के। तो B2B मैंने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। देन इसके बाद इंपोर्ट CSV का जो ऑप्शन आएगा, कॉपी एक्सेल नहीं करना है, इंपोर्ट CSV का जो ऑप्शन आएगा इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जो मैंने यहाँ पर जिस फोल्डर के अंदर मैंने टैली से एक्सपोर्ट किया था उसको मैं ले लूंगा B2B, और देन इसको मैं कर लूंगा ओपन। नॉर्मल वार्निंग आएगी, आपने यस कर देना इसको, और यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ गया। देन इसके बाद व्यू समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे जो 4 इनवॉइसेस थे, अगर मैं टैली प्राइम पे आके जाके देखूं तो यहाँ पर भी मेरे कितने इनवॉइसेस हैं? 4 इनवॉइसेस हैं। यही 4 इनवॉइसेस जो है मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं किस किस पार्टी का है तो आप नॉर्मली क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स को देख सकते हो। GSTN नंबर वगैरह, स्टेट वगैरह सब यहाँ पे आ रहा है। अगेन हम बैक के ऑप्शन पे आएंगे। और जो हमारी समरी हम इसको देख लेंगे, ऐसे व्यू समरी के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहीं पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट फाइल का, जो कि JSON फाइल को बना देगा। क्रिएट JSON फाइल टू अपलोड इन GST पोर्टल। तो हम यहाँ पे जनरेट फाइल के ऊपर क्लिक कर लेंगे और ये जो देखिए मेरी फाइल बनके तैयार हो गई है JSON फाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा और ये मैं जो है सेव कर लूंगा। इसको जो है मैं उसी फोल्डर में सेव करूंगा जिस फोल्डर में कि मैंने इनवॉइसेस को एक्सपोर्ट करे थे। तो मेरी फाइल ये जो है वो बनके तैयार हो गई है JSON फाइल। मैंने इसको क्लोज करा है। अब मैं आया अपने GST पोर्टल के ऊपर। देन अगेन मैंने यहाँ से बैक लिया, अगेन बैक, और जो ऑफलाइन की जो फैसिलिटी है उसका यूज़ करते हुए हम जो है इसको अपलोड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ को सिलेक्ट किया, सर्च करा। देन यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन का जो ऑप्शन है, हम प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। लेते हुए जो मेरी फाइल जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव की उस फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। डेस्कटॉप के ऑप्शन के ऊपर आया हम। देन जो मेरी फाइल पड़ी है मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इसको अपलोड कर दूंगा। Your JSON file has been uploaded successfully. The validation process may take up to 15 minutes. तो अभी हम इसको बैक कर लेते हैं एक बार। देन अगेन हम जनवरी मंथ के ऊपर आएंगे। कई बार थोड़ा सा समय भी लग जाता है इसको अपलोड होने के लिए। तो गाइस ये रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने देखा कि हमारे 4 के 4 जो इनवॉइसेस है वो अपलोड हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है रिसीवर डिटेल, आपके GSTN नंबर और पार्टी, इसकी सारी डिटेल जो है वो आपके यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे जो IFF में केवल और केवल हमें B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना है। एक बार अगर मैं इस फिगर को टैली से मिलाना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ये मैंने टैली पे हम देखो और यहाँ पे मेरी जो टैक्स की अमाउंट है वो कितनी है 7389, एंड टैक्सेबल वैल्यू की अगर अमाउंट की बात करूँ तो वो है 41,050 रुपये। और सेम यही कंडीशन मेरे पास यहाँ पे 41,050 7389। तो गाइस इस तरीके से आप अपने इनवॉइसेस को अगर आप ऑनलाइन मैनुअली फीड करना चाहो तो मैनुअली भी फीड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इनवॉइसेस अगर मान लो कि रह भी गया इनवॉइस फीड करने से कोई टैली प्राइम के अनुसार, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड डिटेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए उस इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन टूल का कैसे यूज़ करना है टैली प्राइम के द्वारा और टैली ERP9 के द्वारा कैसे अपलोड करना है, वो ऑलरेडी हम ये सब चीज़ों को देख चुके हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के हमने B2C सप्लाई को अपलोड नहीं करना है, ना ही हमने कोई इनवॉइसेस कोई HSN समरी वाइज डिटेल या हमने डॉक्यूमेंट समरी को अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल हमें B2B और अमेंडेड B2B इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल सबमिट करनी है। इसके बाद हम इस ऑप्शन के ऊपर टिक करते हुए और यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। देन हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप सभी को पता है कि फाइल रिटर्न के ऑप्शन पे आने के बाद एक बार हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, तब हमारे पास फाइल रिटर्न का जो ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड होगा।
फाइल रिटर्न के ऑप्शन पे आने के बाद आपने जो है सिंपली ईवीसी का प्रयोग करते हुए अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। इसको थोड़ा सा समय लगता है इसलिए भी यहाँ पे एरर आ रहा है। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फाइल रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर ईवीसी या डीएससी के थ्रू जैसे भी आपने फाइल करना है तो आप उसको फाइल कर सकते हो। सो गाइज जो हमारा इस वीडियो का जो हमने सीखा इस वीडियो के अंदर वो क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, जिसको आप जीएसटीआर 1 भी बोलते थे पहले, अब वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हो गया। ये केवल और केवल उनके लिए है जो कि क्यूआरएमपी स्कीम को चुना हुआ है, जिन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ है। उसके अनुसार हर महीने आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हो जिससे कि आपके बायर को आईटीसी लेने में दिक्कत ना हो। तो इस फैसिलिटी का प्रयोग करते हुए आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हो। गाइज ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।